परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने हमसे कहा है और हमें आज के जो लेटेस्ट परिस्थितियां चल रही हैं सभी आत्माओं के साथ में, उसी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है बापूजी ने। उसको हम समझते हैं कि जो आत्मा जितनी पॉजिटिव संकल्पों से भरपूर होती है उतनी ही शांत, शीतल, हर्षित और संतुष्ट होती है, अर्थात बाप समान होती है। ये सारे गुण किस में हैं? शांत, शीतल, हर्षित और संतुष्टता का गुण बाप में है। और बाप समान गुण अगर बच्चे में है, पॉजिटिव संकल्पों से भरपूर है आत्मा, तो वो आत्मा बाप समान है। इसलिए कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो उसे संकल्पों द्वारा छोटा करो, अर्थात जैसे कि पहले भी हमें बापूजी ने समझाया हुआ है कि बड़ी से बड़ी भी बात हो, आप उसके लिए एक ही संकल्प करो, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं मतलब बड़ी से बड़ी बात हो गई, उसके लिए कुछ भी तो नहीं, ऐसा संकल्प करें। यानी हम उसे संकल्पों द्वारा छोटा करें और संकल्पों द्वारा हल्का करें, क्योंकि परिस्थिति का ज़्यादा मंथन करने से कभी भी कोई भी समाधान नहीं निकलता, बल्कि आत्मा भारी हो जाती है। और आत्मा भारी होगी तो क्या होगा? अव्यक्त नहीं हो पाएगी, उड़ नहीं पाएगी, फरिश्ता समान बन नहीं पाएगी, और बाप समान बनना तो बहुत दूर की चीज़ हो गई। सबसे पहले हमको हल्का होना होगा, सबसे पहले हमें मन, बुद्धि, संस्कारों से हल्का होना होगा। इसलिए हर बात बाप को समर्पण कर स्वयं को पॉजिटिव संकल्पों से भरपूर करना है। कितनी भी नेगेटिविटी हमारे सामने आ रही है, बापूजी कहते हैं मेरे बच्चों का अकल्याण हो ही नहीं सकता। यानी बड़े से बड़ा अकल्याण भी हो रहा है, उसमें भी कुछ न कुछ कल्याण बच्चों का समाया हुआ है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव संकल्पों से भरपूर कर दो, फिर आप बच्चों के हर संकल्प सिद्ध होने लग जाएंगे। इसके लिए बुद्धि द्वारा मैं और मेरे का त्याग कर तेरा तेरा करना होगा। वाणियों का पॉइंट आता है, तेरा तेरा करते बाबा मैं हो गया तुझ पर बलिहार। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं एक गाने की। आगे बोला बापूजी ने कि अगर आपका संस्कार समय से पहले काम करने का है और कुछ आत्माओं का स्लो करने का संस्कार है, तो आप मोल्डिंग पावर यूज करो। देखो, समय से पहले कार्य करना यह आपका सात्विक संस्कार है, परंतु साथ में धैर्यता और शांति को भी ऐड करो। यानी कोई अगर स्लोली कार्य कर रहा है तो हमें उसके साथ में थोड़ा धैर्य और शांति का दान देना है उस आत्मा को, और साथ ही साथ शुभ भावना और शुभ कामना उस आत्मा के प्रति रखनी है, और कोई भी व्यर्थ का संकल्प नहीं चलाना है। यानी कोई भी आत्मा हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है या स्लो करने का संस्कार है उसका, ये पूरा लौकिक जीवन के हिसाब से बापूजी ने बताया है आज के इसमें विशेष संदेश में। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसी आत्माएं भी अगर आपके सामने हैं तो भी आपके अंदर क्या होना चाहिए? उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होनी चाहिए, अर्थात पॉजिटिव संकल्प ही रखना चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो हमारे कर्म बंधन उस आत्मा के साथ बनते जाएंगे, जबकि बापूजी ने हमें कहा है कि अब नए कर्म बंधन बनाने से बचना चाहिए, पुराने डिलीट करने हैं। योग के दौरान बाप से निरंतर कनेक्शन रखकर, बाप के स्वरूप में रहकर और अपने ओरिजिनल सीट पर सेट रहकर कर्म बंधन खत्म करने हैं। हमें नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं। इसलिए
किसी भी तरह की आत्मा हो, किसी भी तरह का कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं का परिवर्तन आपके परिवर्तन पर डिपेंड करता है। मतलब हमें जब देखेंगी तभी सामने वाली आत्माएं परिवर्तित होंगी। हमेशा आपको इन सभी आत्माओं का धन्यवाद करना चाहिए, अर्थात दुआएं देनी चाहिए, क्योंकि यही आत्माएं आपको संपन्न बनाने के निमित्त बनी हुई हैं। अर्थात हम इसको समझते हैं कि जो भी आत्माएं हमारे सामने हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, यानी दुनिया के हिसाब से हम सोचते हैं कि वो नेगेटिव कार्य कर रही हैं, फिर भी हमारे मन में उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है, तो हमें उन आत्माओं को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम उनके स्वभाव संस्कार के हिसाब से परिवर्तित नहीं हो रहे। हमारा अपना शुभ भावना और शुभ कामना का बाप समान संस्कार है, बाप समान हमारे शुभ संकल्प हैं उन आत्माओं के लिए। तो इसलिए ऐसी आत्माओं को दुआएं देनी है, क्योंकि वो आत्माएं हमें संपन्न बनाने के निमित्त बनी हुई हैं। तभी तो हम अपने ऊपर अटेंशन रख पा रहे हैं ना। बापूजी ने कहा हर बात पे आप अपने ऊपर 100% अटेंशन रखो, मतलब अपने ओरिजिनल सीट पर सेट हूँ, बाप के स्वरूप में हूँ और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, परम शांति।